अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मदावा। जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा था कि जैसे ही ये हाउस जॉब नूर स्टार्ट करेगी तभी तो नवेरा यहाँ पर आएगी और फिर नूर और नवेरा की मुलाकात होगी। लेकिन है हमें इतना तो नहीं मालूम था कि ये मुलाकात आहिल की पहली बीवी से भी होगी। है यहाँ पर आहिल की पहली बीवी जो कि नवेरा को लेकर यहाँ आई है और अब नूर को तसल्ली देती है कि वो आहिल के खिलाफ बयान भी रिकॉर्ड करवाएगी और पुलिस को बताएगी कि आहिल ने क्या कुछ किया है उसके साथ। नवेरा की वजह से नूर बहुत परेशान है क्योंकि नूर को तो लगा था कि उसकी बहन जो पसंद की शादी कर चुकी है बहुत खुश है। तो ऐसे में नूर नूर अब अपनी माँ को भी इन्फॉर्म कर देती है, नवेरा के बारे में बता देती है और माँ तड़प जाती है। माँ तो फौरन से पहले बेटी से मिलने के लिए निकलती है। तो ऐसे में असफंद और एजाज साहिब आयशा को रोकने की कोशिश करते हैं कि वो नहीं नवेरा से मिल सकती, लेकिन आयशा भला कैसे रुकेगी, माँ है, बेटी को देखना चाहती है तो बस मिलने आ ही गई। यहाँ पर आई तो नूर नवेरा से मिलवाती है जो कि अभी होश में नहीं आई थी। आयशा तो बेटी को देखकर तड़प गई, इसकी ये हालत किसने की नूर। तो ऐसे में अब नूर बताती है इसके शोहर ने, अम्मी अम्मी ये तो प्रेग्नेंट थी लेकिन अब नहीं रही। आहिल की पहली बीवी ने बताया कि आहिल ने इसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया, कितना जालिम इंसान है ना। तो माँ रोने लगी, जालिम तो मैं भी बहुत हूँ। मेरी बेटी ने बहुत बार मुझसे राब्ता करने की कोशिश की, मुझे फ़ोन करती रही लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। कैसी माँ हूँ ना मैं, इतनी मैं सख्त हो गई कि अपनी बेटी को इस हाल तक पहुँचा दिया मैंने। आयशा को अपने किए पर शर्मिंदगी होने लगी, पछतावा होने लगा, लेकिन अब क्या ही हो सकता है। नूर नूर भी अपनी बहन के लिए बहुत परेशान है। जैसे तैसे करके इसे होश आए और इसे अब अपने घर लेकर जाए। नूर तो बस इसी इंतज़ार में है और आयशा भी अब सबके खिलाफ जाकर नवेरा को अपने पास ही रखेगी। नवेरा भला और कहाँ ही जाएगी। दूसरी तरफ तहसीन एहतशाम के लिए स्टैंड ले रही है, अपनी माँ से बात करती है कि मैं खुश नहीं रहूँगी वहाँ पर जहाँ पर आप मेरी शादी करें, कम अज़ कम वहीं पर तो कीजिए जहाँ पर मैं चाहती हूँ। तो माँ कहने लगी, तुम चुप कर जाओ, आवाज़ ना आए तुम्हारी। तुमने तो मुझे किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रखा और तुम कहती हो कि तुम्हारी खुशी देखें। तुम बस खुश रहो, इसी में ही तुम्हारी खुशी है कि जो भी हमने तुम्हारे लिए डिसाइड किया उसी में खुश रहो। तो तहसीन कहने लगी, कैसे खुश रहूं, जब मैं खुशी नहीं तो खुशियां कैसे मनाऊं, आपको समझ क्यों नहीं आ रही। खैर माँ बाप भी कभी कभार काफ़ी खुदगर्ज हो जाया करते हैं, खास तौर पर बच्चों की शादियों को लेकर। वो तो औलाद की सुना ही नहीं करते, लेकिन जिंदगियां औलाद ने गुजारनी है, कम अज़ कम इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी चाहिए अपने फैसलों में कि औलाद की भी मानी जाए। दूसरी तरफ अब आलियान भी जो घर के माहौल से बेजार आ चुका है कि वहाँ पर शादी का माहौल है, लेकिन तहसीन को देखकर लगता ही नहीं कि शादी है। और ऐसे में उसका बचपन का दोस्त एहतशाम से भी तो वो बात नहीं कर रहा। तभी तो वो ऐसे पॉइंट पर चला जाता है जहाँ पर वो अकेला हुआ करता था तो जाया करता था। अब एहतशाम भी अचानक उसी ही पॉइंट पर आया, क्योंकि वो भी जब टूट जाया करता है तो इधर ही आता है। दोनों दोस्त हैं, बचपन से आज तक साथ हैं, तभी तो उनकी पॉइंट्स भी सेम सेम हैं कि कहाँ पर इन्होंने जाकर चाय पीनी है, कहाँ पर उदास होकर बैठना है और कहाँ पर चिल होकर जाना है। खैर यहाँ पर जैसे ही एहतशाम आया तो आलियान यहाँ से जाने लगा। तो एहतशाम कह देता है, मेरी बात तो सुनो। आलियान तुम अच्छा नहीं करे, मेरा क्या कसूर है, मैं तो इज्जत से अपनाना चाहता हूँ ना। तो आलियान कहने लगा, चुप कर जाओ, आवाज़ ना है तुम्हारी, एक भी लफ्ज़ मत बोलना तुम। तो ऐसे में एहतशाम कहने लगा, मैं तो चुप कर जाऊंगा ना, मैं तो नहीं कोई लफ्ज़ बोलूँगा, लेकिन क्या क्या तुम अपनी बहन को दुख में देख सकते हो। सिर्फ मैं ही नहीं चाहता, तुम्हारी बहन भी चाहती है, कम अज़ कम तुम उसको ही खुशियाँ देने का सोच लो। क्या कमी है मुझ में, क्या मैं बद किरदार हूँ, क्या मेरे आगे पीछे लड़कियों की लाइनें हैं, या मैं जॉब नहीं करता, अच्छा घर नहीं मेरे पास, क्या कमी है मुझ में, बताओ तो सही, क्या हामी है मुझ में। अब जब आलियान के सामने एहतशाम ने इस तरह से तहसीन की बात की और फिर अपनी खूबियाँ गिनवाने लगा तो एहतशाम की इन बातों पर आलियान को काफ़ी गुस्सा आ गया। तभी तो आगे बढ़कर गिरेबान पकड़ लेता है, खबरदार मेरी बहन का नाम लिया तुमने तो मैं यहीं पर गाड़ दूंगा तुम्हें, और आइंदा आइंदा मेरे सामने भी मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा करूंगा तुम्हारे साथ। ख़त्म हो गई हमारी दोस्ती, बचपन की ही सही लेकिन अब जाकर ख़त्म हो गई, तुमने ख़त्म की, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। ये कहते हुए आलियान यहाँ से चला गया और एहतशाम भी काफ़ी ज़्यादा अब डिप्रेस हो चुका है कि क्या करे वो। उसे तो लगा था वो आलियान से बात करेगा, उसके घर वालों से बात करेगा और सब सेट हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। नवेरा को होश आई तो नवेरा ने आहिल की सारी हरकतों के बारे में पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवा दिया और ऐसे में
आहिर की फर्स्ट वाइफ ने भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हुए नवेरा को सच्चा कह दिया, तो ऐसे भी अब आहिर बेचारा कहाँ ही बचकर जाएगा, कितनी देर ही रहेगा। अब पुलिस पहुंच जाएगी आहिर तक और उसे जेल की सलाहों के पीछे ही सड़ना है। नूर को जब आलियान रात के वक्त घर लेकर आया, क्योंकि उसकी नाइट शिफ्ट थी, तो यहाँ पर सास बेगम ने देख लिया तो बोलने लगी, बस इन्हीं चीजों से डरती थी मैं, रात रात तक बाहर रहती हूँ, इतनी लेट हो गई, अब तुम आ रही हो, हम तो सो रहे थे और अब तुम मैडम तशरीफ ला रही है। और सुबह का क्या प्रोग्राम है, सुबह जल्दी जाना है या फिर रातों में ही जाना है। नूर तो परेशान हो गई कि क्या कहे, लेकिन आलियान है ना, सारे जवाब दे देता है। तभी तो नूर रिलैक्स है कि सिर्फ उसे आलियान को ही मुतमिन करना पड़ता है, बाकी आलियान सबके सामने खुद ही खड़ा हो जाता है। लेकिन खैर ये तो अभी की बात है, जब आलियान को मालूम पड़ेगा नवेरा के बारे में और ये भी मालूम पड़ेगा कि नूर उसे घर वापस लाना चाहती है, तो ऐसे में नूर और आलियान का रिश्ता खराब हो जाएगा। बेशक आलियान आगे चलकर नूर पर यह पाबंदी भी लगा देगा कि वो अब मेके नहीं जा सकती, क्योंकि वहां पर नवेरा है और आलियान की गैरत ये गवारा नहीं करती कि जिस लड़की ने उसको ठुकरा दिया उसे छोड़कर किसी और के पास चली गई और उसके साथ ही अब उसकी बीवी मरासिम बढ़ाए। तो फ्रेंड्स, नो डाउट कि अब के बाद ये जो टर्न नूर और नवेरा का आया हॉस्पिटल वाला, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और इससे ड्रामा और भी पीक पर जा चुका है और इस तरह से ही अगली एपिसोड्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्रेंड्स, आपको कैसा लग रहा है अब ये ड्रामा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।